नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय प्रहलाद कुमार जी वर्मा जी है, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जिला पंचायत में अध्यक्ष रहने के उपरांत भी निरंतर जनता से संपर्क बनाए हुए हैं और अभी वर्तमान में विधानसभा के चुनाव होने हैं, परंतु उसके पूर्व ही आपके द्वारा निरंतर क्षेत्र में आम जनता से सतत जनसंपर्क जारी है, तो हम और चर्चा करेंगे। वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। आप आलोट विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आलोट क्षेत्र की जनता जो है बहुत ही समझदार जनता है, प्रेमी जनता है और आलोट क्षेत्र के प्रेम की खातिर मैं यहाँ पर लगातार पिछले 25-30 सालों से क्षेत्र में रहा हूँ। 2 चुनाव विधानसभा के हारने के बाद और यहाँ के लोगों की जो कृपा रही, जो आशीर्वाद उन्होंने रतलाम जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में मुझे उन्होंने चुन के भेजा, तो उस अध्यक्ष पद का मैंने पूरा दोहन करके यह इस क्षेत्र का विकास किया है, क्षेत्र में काम किया है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इस क्षेत्र में राजनीति नहीं की, मैंने इस क्षेत्र के लोगों से परिवार जैसे संबंध बनाए, लोगों की सेवा करने का लक्ष्य बनाया। और उस सेवा का मेरा मतलब ये है कि आज 254 गांव हैं आलोट विधानसभा में, लेकिन कोई भी ऐसा गांव नहीं रहे जिसमें लोग परेशान हो या जिनकी समस्या का निराकरण न हो, या वो कहीं भटके, उनको कोई समझाने वाला नहीं हो या उनको कोई मदद करने वाला नहीं हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं हर आदमी की मदद करूँ, हर आदमी की समस्या का निराकरण करूँ, और उनके क्षेत्र में या कोई भी गांव हो, चाहे वो 2 किलोमीटर का हो, चाहे 15 किलोमीटर का, चाहे 30 किलोमीटर का हो, क्योंकि आज आलोट कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है, 110 किलोमीटर क्षेत्र के एरिया में फैला हुआ है और 354 गाँव हैं। तो इन गाँवों के जो रहवासी है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, हमारे किसान भाई हैं, हमारे पाटीदार समाज के, राजपूत समाज के, जैन समाज के, कोरवाल समाज के, और हमारे खास करके जो 20% 25% जो हमारे मुस्लिम भाई हैं जो क्षेत्र में रहते हैं, मैं इन सबकी खुशहाली के लिए काम करने का मेरा लक्ष्य है और काम करके दिखाना चाहता हूँ। और इसका परिणाम है कि इन 25-30 सालों में आज मेरे पर इस क्षेत्र में मैंने लोगों की सेवा करी, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, मेरे पर किसी प्रकार का गलत दाग धब्बा नहीं है। और मैंने इस क्षेत्र में जितनी भी महिला हैं इस विधानसभा की, सबको मैंने अपनी बहन, काकी, भाभी, हमारी मौसी, माता जी, आपा जी, ये मैंने समझा है। और कभी किसी प्रकार का कोई दोष मैंने अपने पर नहीं लगने दिया, किसी प्रकार का लालच नहीं लगने दिया। और आज मैं उसी भावना से काम कर रहा हूँ। और ये देखिए कि मैंने पिछले साल भर से आज 230-235 गाँवों का दौरा कर लिया है। और मैं चाहता हूँ कि एक बार, अंतिम बार मुझे आलोट से कांग्रेस का मुझे ये अवसर मिले, कांग्रेस मुझे टिकट दे, और ये कांग्रेस इसका टिकट देने का जो लक्ष्य है, यहाँ के लोगों पर ज़्यादा प्रभाव डालेगा। यहाँ के लोग यदि मेरे लिए, क्योंकि मेरी सेवा रही है और मेरी सेवा से हर आदमी यहाँ खुश है, वो बोलेंगे, ऊपर वालों को बोलेंगे, कांग्रेस के लोग नेताओं को बोलेंगे कि भैया प्रहलाद वर्मा एकमात्र व्यक्ति है जो यहाँ से मिलनसारिता है, लोगों से जीवन संपर्क है और लगातार इनकी सेवाएं क्षेत्र में दी है। और कोई किसी प्रकार का दोष, ग्रुपबाजी या दुश्मनी, ये कहीं भी मेरे प्रकार कोई प्रकार आरोप नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार यहाँ मुझे मौका मिले, कांग्रेस मुझे मौका दे, और कांग्रेस मुझे मौका देगी तो निश्चित रूप से मान के चले कि जो मेरी पकड़ है, जो मेरी पहचान है, जो लोगों से मेरा प्रेम भाव है, निश्चित रूप से 110% मैं कांग्रेस की सीट यहाँ से निकालूंगा, मैं से विजय प्राप्त करूँगा। और विजय प्राप्त अगर मुझे हो जाती है, एक बार विधायक का मौका मिल जाता है, तो निश्चित मान के चलो यहाँ के एक एक गांव के लोगों की सेवा मैं निस्वार्थ से करूँगा, उनकी हर समस्या का समाधान करूँगा। यदि मुझे किसी भी 24 घंटे में, किसी भी समय, कोई भी गाँव का हमारा ग्रामीण भाई, किसान भाई, हमारी बहन, हमारी माता, बहनें, या हमारा कोई भी समाज का हमारा साथी यदि मुझे याद करेगा और मुझे समस्या बताएगा, तो निश्चित रूप से मान के चलो कि उनकी बात को कभी खाली नहीं जाने दूंगा, उनकी पूरी समस्या का निराकरण करूँगा, चाहे वो किसी प्रकार की भी हो। और उनके लिए अगर अधिकारियों से भी लड़ना पड़ा तो लड़ूंगा, पर उनकी किसी भी भावना को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, उनकी विश्वास को तोड़ने का मैं कभी प्रयास नहीं करूंगा। ये मेरा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेके आज मैं गाँव घूम रहा हूँ, कांग्रेस की बात करता हूँ, लोगों से तो अपना संबंध बना के रखा है। लोग इतने जुड़े हैं मेरे साथ कि जिस गाँव में मैं जाता हूँ तो मुझे देखकर कम से कम 20-25 लोग तो खड़े आ जाते हैं और बोला वर्मा जी आ गया, वर्मा जी आ गया। तो ये मेरा पुराना प्रेम है, ये मेरे पुराने संबंध है। तो इसी प्रेम और इसी संबंधों का मैं ये लोगों को एहसास दिला रहा हूँ कि आप सबकी कृपा से एक बार मुझे अवसर मिल जाए
कांग्रेस से मुझे पार्टी से मुझे विधायक बनने का अवसर अगर क्षेत्र से मिल जाता है तो निश्चित मान के चलो कांग्रेस की जड़ें भी मजबूत होगी। यहाँ पर एकता का भी काम करूँगा। कांग्रेस के जो जितने यहाँ पर अलग अलग जो समूह हैं उनको भी एक प्रयास करूँगा, एकता का प्रयास करूँगा। और कांग्रेस की यहाँ पर जैसे पिछले 25 सालों को पहले यह कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं था, लेकिन मैंने पदयात्रा करी। मैं चुनाव हारने के बाद भी यहाँ से हटा नहीं और गाँव में 195 गाँव में पदयात्रा करके मैंने इस गाँव में कांग्रेस की एकता को, कांग्रेस की छवि को और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आज वही मेरा प्रयास है और इस प्रयास से मैं निश्चित रूप से यहाँ के लोगों की कृपा से, यहाँ के किसानों के, यहाँ के हमारे भाई लोगों की कृपा से निश्चित रूप से मुझे मौका मिलेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं उनको अपनी क्षमता का दोहन करके दिखाऊंगा, उनको विश्वास उनका जीतूंगा। तो मित्रों, वर्मा जी ने, प्रहलाद जी ने बहुत सारी जानकारी आलोक विधानसभा क्षेत्र को लेकर दी है। बहुत सारी जानकारी बताई है, कितने गांव है, कितने किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और कहाँ कहाँ इनका संपर्क रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अभी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी से किसको टिकट मिलेगा ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। वर्तमान में बताता हूँ, वर्तमान में जो आलोट विधानसभा क्षेत्र है कांग्रेस का कब्जा है। अब ये देखने वाली बात यह है कि जो हाईकमान है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कौन सी पार्टी से किसको टिकट मिलता है और कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों में गुटबाजी से इनकार नहीं किया जाता है। तो मित्रों, बने रहिए वाहिद खां पठान के साथ। वर्मा जी, आपने आपके जो इस भ्रमण समय से हमारे को समझ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो पाठक हैं, जो हमारे जो वीडियो देखने वाले हैं, जो दर्शक हैं, उनको भी आपकी इस चीज़ से आपकी जानकारी बहुत पहुँचेगी, बहुत लाभ होगा कहीं ना कहीं। और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं वाहिद खां पठान एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपके सभी पार्टियों का मेरा स्वागत करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि आप सबका इसमें प्यार सहयोग मुझे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी, शुक्रिया, नमस्कार।